न्याय दर्शन की 150वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में पंचम अध्याय का द्वितीय अनेक पढ़ रहे हैं। इसमें निग्रह स्थानों की चर्चा है। निग्रह स्थान का सीधा शब्दार्थ होता है निग्रह, नितराम ग्रह। नितराम ग्रह मतलब निश्चित रूप से पकड़ा गया। पकड़ा गया मतलब हार गया। जो उन्होंने गलत किया वो गलती पकड़ा गया, गलती को पकड़ लिया गया तो निग्रह स्थानम। भाष्यकार ने भी कह दिया था निग्रह स्थान का अर्थ होता है पराजय स्थान। जब कुछ गलती करे शास्त्रार्थ में, वाद में, संवाद में, चर्चा में, तो जहाँ गलती हो जाए तो उसका नाम होता है निग्रह स्थान। आज और भी पाठ में बताएंगे कैसे निग्रह स्थान होता है। 22 प्रकार के निग्रह स्थान है। उनमें से कई निग्रह स्थानों को हमने पढ़ लिया है, कुछ और निग्रह स्थान है जो पढ़ेंगे। 13 सूत्र तक हमारा हो गया था। आज 14वें सूत्र से पाठ चलेगा। पृष्ठ संख्या 652। पीछे के पाठ में जिनको पूछना है पूछ। स्वामी ये अविज्ञातार्थ निग्रह स्थान जो बताया कि प्रतिपक्षी 3 बार उसको अवसर दिया गया, फिर बात को नहीं समझा पाया, तो अविज्ञातार्थ निग्रह स्थान है। क्या ऐसा भी होता है कि परिषद समझ गया मगर प्रतिपक्षी नहीं समझ रहा है? हाँ, यानी परिषद वादी और प्रतिवादी है, दोनों संवाद कर रहे हैं और परिषद है, न्याय करने वाले परिषद है। यदि ऐसी स्थिति है कि परिषद को तो समझ में आ गया और जो प्रतिवादी है उसको समझ में नहीं आया, तो वादी का पक्ष जीता गया माना जाएगा। जिसको समझ में नहीं आया वो हारेगा। परिषद को भी समझ में नहीं आया तब तो वादी का पराजय माना जाएगा। और यदि परिषद को समझ में आ गया, प्रतिवादी को समझ में नहीं आया, तो प्रतिवादी हार गया ना। उसके लिए अलग निग्रह स्थान आज आएगा पाठ में। तो ये तो प्रस्तुत करने वाले की ओर से है। प्रस्तुत करने वाला ऐसे प्रस्तुत करता है, किसी को भी समझ में नहीं आता है, तब प्रस्तुत करने वाला वादी ही दोष पक्ष में आ जाता है। स्वामी जी, मान लीजिए हमने कोई बात कही, स्थापना मतलब कुछ बात रखी, मान लीजिए वो पकड़ नहीं पाया, तो वो हार जाएगा? नहीं पकड़ पाया तो वो भी आज के पाठ में आएगा। यदि वो व्यक्ति, एक व्यक्ति ने कोई बात प्रस्तुत की और उसमें गलती है, हाँ गलती तो है, सामने वाला ने पकड़ना है। क्यों? न्यायाधीश तो बोलेंगे नहीं, न्यायाधीश तो चुप बैठेंगे। जैसे भारत के संविधान में भी आप देखेंगे, जज को ऐसे पूछना, करना, आक्षेप करना ये सब अधिकार नहीं होता। खाली वो श्रोता बनकर सुनता है। दोनों पक्ष के वकील जो बोलते हैं उसके आधार पर वो निर्णय देता है। वो खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। वो आदेश देता है, पुलिस को ये देता है, इसको देता है कि आप इसको खोज करो, जांच पड़ताल करो, ये सब आदेश देता है। स्वयं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब स्वयं उसमें भाग नहीं लेता। जो प्रमाण आदि मिलते हैं ऐसे ही न्यायाधीश जो होते हैं वो बैठे रहेंगे। आप गलती करने पर वो नहीं कहेंगे कि आपने गलती कर दी, सामने वाला को कहना है। और वो यदि कहता नहीं, ये व्यक्ति यदि कहेगा कि देखो मैंने गलती करी और इन्होंने पकड़ा नहीं, हाँ, और इन्होंने बताया नहीं, तो जो नहीं बताया वो हारेगा। हाँ, आज के पाठ में आएगा ऐसा। स्वामी जी, महर्षि दयानंद जी ने एक जगह लिखा है, उस ग्रंथ का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, कि इनको यहाँ 22 बताया है इनके स्थानों को, वो 26 बताए एक जगह। तो 22 से लेकर के जो 5 हैं वो हितोभास को रखे हैं वहाँ पर। वो व्याख्या तो नहीं की, ऐसे थोड़ा उससे निकाले। ये ठीक है? ठीक है ना। हितोभास 5 है तो 5 हितोभास निग्रह स्थान में आएंगे। इसका अंतिम सूत्र वही है। तो 5 हितोभास में निग्रह स्थान में, तो बाकी के निग्रह स्थान कितने हो गए? 21 और उन 5 को यदि अलग अलग मानेंगे तो 26 हो गया, बराबर है। और उन सबको जाति में यदि एक लेंगे,
सारा हितवासी है, जाति में एक लेंगे तो 22, जन में अंतर नहीं है। चलो पढ़कर आए अभिषेक जी? हाँ या ना? ना, ज्यादा पढ़ने से लाभ नहीं होगा, जो पढ़ते हैं उसकी तैयारी करने से लाभ होता है। एक बार पाठ जिस दिन जितना होता है उतना करना है, फिर परीक्षा के दिन सारा तैयारी करना होता है, तभी विशेष योग्यता बनती है। रोज का पाठ रोज नहीं दोहराते तो विशेष लाभ नहीं होगा, प्रत्येक दिन पाठ को दोहराना है। पृष्ठ संख्या 652, 14वां सूत्र बोलेंगे। बोलिए। शब्द अर्थयो पुनर्वचनम पुनरुक्तम अन्यत्र अनुवादात। शब्द और अर्थ इनको पुनर्वचन करना, ये पुनरुक्त नामक निग्रह स्थान है। किसी बात को दोबारा दोहराना नहीं है। यदि एक ही बात को आपने दोहरा दिया तो ये पुनरुक्त नामक निग्रह स्थान में आएगा। तो सामने वाला को समझ में नहीं आया, सोच कर मैंने दोहरा दिया, ऐसे नहीं होगा। समझ में नहीं आएगा तो बोलेगा कि समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दी, क्या कहा, दोबारा बताओ, वो कहेगा। इसलिए तो वादी प्रतिवादी में नहीं होता, परिषद को बैठाया जाता, परिषद कहेगा दोबारा बोलो तो आपको बोलना है। अपने आप 2 बार दोहराते हैं तो ये पुनरुक्त नामक निग्रह स्थान। अनावश्यक रूप में किसी बात को दोहराना नहीं, शब्द को भी नहीं दोहराना, अर्थ को भी नहीं दोहराना। अभी व्याख्या करके भाष्यकार कहेंगे, कहीं तो हम उसी शब्द को ही दोहरा देते हैं, 2 बार उसी वाक्य को बोल दिया, और कई बार ऐसे होता है शब्द को तो नहीं बोला लेकिन उसका जो भाव है उसी भाव को दोहरा देते हैं। तो भाव अर्थ को दोहराना भी नहीं, शब्द को भी नहीं दोहराना। यदि ऐसे पुनर्वचन होता है उसका नाम पुनरुक्त नामक निग्रह स्थान। अन्यत्र अनुवादात, अनुवाद को छोड़कर। अनुवाद में और पुनरुक्त में क्या अंतर है मनोज जी? अनुवाद में और पुनरुक्त में क्या अंतर है? और अनुवाद? शिवार्जुन जी, अनुवाद क्या है, पुनरुक्त क्या है? नहीं, प्रसाद नहीं, अनुवाद और पुनरुक्त में क्या अंतर है? पुनरुक्त भी वही बात है, अनुवाद में तो यही करते ना। हाँ, वही बात दोहराया आपने, आपका भी पुनरुक्त हो गया। आप तो थे नहीं, आप भी नहीं थे, आप बताओ अनुवाद और पुनरुक्त में क्या अंतर है? बिल्कुल देखा, सही उत्तर दे दिया। अनावश्यक दोहराना को पुनरुक्त कहा जाता है, पुनरुक्त एक दोष है, और अनुवाद जो होता है वो गुण है। किसी बात को आवश्यक होने पर दोबारा बोलना, प्रकरण के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। ये बात दूसरे अध्याय में आ चुका है। गंभीरता से पढ़ने से ध्यान रहता है, नहीं तो इधर से सुना उधर से चला गया, ध्यान से आरंभ में जो बातें कही थी अंत तक सब गए। ऐसे नहीं, गंभीरता से पढ़ना। तो समझ में आ गया अभिषेक जी? याद रख लो जीवन भर। पुनरुक्त होता है दोष और अनुवाद होता है गुण। किसी बात को आवश्यकता होने पर फिर दोबारा बोलना, उसको कहते हैं अनुवाद। और अनावश्यक निरर्थक किसी बात को दोहराना, उसका नाम है पुनरुक्त दोष। तो पुनरुक्त दोष मतलब पुनरुक्त एक निग्रह स्थान भी हो गया, ये पुनरुक्त नामक निग्रह स्थान। ये दूसरे अध्याय में आया था। भाष्य देखिए, अन्य, इसलिए सूत्र में कहा अन्यत्र अनुवाद। अनुवाद में ये नहीं कह देना वेद में एक मंत्र 2 बार आ गया। एक विद्वान जो आर्य समाज के प्रचार प्रसार करते हैं वो आए कि सब लोग कहते हैं वेद में एक एक मंत्र कई कई बार आया है,
ये पुनरुक्त दोष क्यों नहीं मानेंगे इसको? वो खुद आर्यसवाद के प्रचारक है, इन्होंने यही प्रश्न पूछा। तो मैंने कहा न्याय दर्शन में लिखा है सार्थक हो दोहराया जाएगा। एक प्रसंग में एक बात को दोहराया, एक मंत्र को दोहराया, और दूसरा प्रसंग आया तो उस प्रसंग में उस मंत्र की आवश्यकता है, फिर कहेंगे। जैसे मान लो राजाओं के लिए कह दिया वह बुद्धि की प्रार्थना करो, वहां गायत्री मंत्र दे दिया, अब दोबारा पठन पाठन का विषय आया, ब्राह्मणों का विषय आया, तो वहां फिर कहेंगे बुद्धि की प्रार्थना करो। तो ये नहीं कह सकते कि देखो वहां तो बुद्धि की प्रार्थना कह दी गई, अब दोबारा क्या कहें? भाई वहां प्रकरण अलग था, यहाँ प्रकरण अलग है। तो अनुवाद सार्थक होता है, उसको पुनरुक्त दोष नहीं माना जाएगा। भाष्य देखिए, अन्यत्र अनुवादात शब्द पुनरुक्तम अर्थ पुनरुक्तम वा। अनुवाद को छोड़कर अन्यत्र भिन्न स्थान पर, जहाँ अनुवाद है वो तो ठीक है, वो तो गुण है, उस अनुवाद को छोड़कर अन्यत्र दूसरी जगह शब्द का पुनरुक्त हो अथवा अर्थ का पुनरुक्त हो। शब्द पुनरुक्तम अर्थ पुनरुक्तम वा, ये जो पुनरुक्त है दोबारा बोलना, ये दोष बात है। नित्य शब्द यदि शब्द पुनरुक्तम, एक बात को दोबारा दोहरा दिया। शब्द नित्य होता है, शब्द नित्य होता है शब्द, ये शब्द को दोहरा दिया। और अर्थ दोहराते तो देखो अर्थ पुनरुक्तम अनित्य शब्द, ये पहले बोल दिया अनित्य शब्द। आगे कह रहा निरोध धर्म का ध्वनि रीति, निरोध धर्म वाला ध्वनि है। बात तो एक ही है, चाहे अनित्य शब्द का हो अथवा निरोध धर्म, निरोध का अर्थ बंद होना, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, निरोध धर्म का ध्वनि, दोनों बराबर है। तो यह अर्थ को दोहराया, शब्द बदल दिया, अर्थ दोहराया। इसको आप उदाहरण में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई बच्चा आकर कहता है माँ भूख लग रही है, माता जी ने कहा ठीक है अभी 20 मिनट और लगेगा, 20 मिनट के बाद भोजन तैयार हो जाएगा। अब फिर कहेगा भूख लग रही है, तो ये सब 20 मिनट से पहले यदि कहेगा तो पुनरुक्त दोष में आएगा। फिर कहा भूख लग रही है तो दोष में आ गया। और भूख लग रही है ये बोल दिया शब्द, और कहता खाने को दो, बात तो एक ही है, अब भूख लग रही है शब्द को छोड़ दिया, खाने को दो, तो ये कह दिया, ये अर्थ पुनरुक्त है। बात है कि 20 मिनट हो जाने के बाद यदि वो आकर कहे भूख लग रही है खाने को दीजिए, तो उसको अनुवाद कहा जाएगा, पुनरुक्त नहीं। और 20 मिनट से पहले यदि आकर कह रहा है भोजन दीजिए, खाने को दीजिए, भूख लग रही है, तो ये पुनरुक्त दोष में आएगा। आगे देखिए, समझ में आ गया अभिषेक जी? चलो आगे देखिए, यहाँ पूर्ण विराम लगाओ क्या? निरोध धर्म का ध्वनि रीति, पूर्ण विराम लगा दीजिए, एक बात पूरी हो गई। आगे कहते हैं अनुवादे तू अपुनरुक्तम, पुनरुक्तम ऐसे लिखा है, आकार को काट दीजिए। अनुवादे तू अपुनरुक्तम, जो अनुवाद है अनुवाद में तो अपुनरुक्त है, पुनरुक्त नहीं होता। शब्द अभ्यास अर्थ विशेष उपपत्ति है, शब्द अभ्यास अर्थ विशेष उपपत्ति है। शब्द के अभ्यास होने से, शब्द को दोहराने से अर्थ विशेष की प्राप्ति होती है। मतलब बड़े लोग, गुरुजन, आचार्य, ऋषि लोग किसी बात को 2 बार कहते हैं तो वहां कुछ और प्रयोजन होता है। सामान्य होता तो वो दोबारा कभी नहीं बोलेंगे, कोई और विशेष प्रयोजन होगा तब फिर वो दोहराते, नहीं तो दोहराते ही नहीं। सार्थक अनुवाद का और कोई उदाहरण दे सकते हैं अभय जी? सार्थक अनुवाद, उसका कोई उदाहरण? सूत्र आया था शीघ्रतर गमनमत यदि। हम आचार्य ने कहा कि भाई वहां जाओ, आप कुछ और काम करने लग गए तो अन्य काम छोड़कर जाने के लिए दोबारा बोलना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे काम में लग जाएगा, काम का महत्व नहीं देगा। तो कोई पूछते
कि इसका उत्तर क्या है। तो कहते हम ठीक है बाद में बताएंगे। तो कहते बाद में कब बताएंगे, तो बाद में तो 1 दिन के बाद में हो सकता है, 10 दिन के बाद में बाद ही है। तो उनको अर्जेंट चाहिए, तो पूछते हैं बाद में कब बताएंगे, मुझे थोड़ा जरूरी चाहिए, जल्दी बता दीजिए। जल्दी बताना है तो उसके लिए फिर बोलना पड़ेगा। तो एक बात को दोबारा बोलते हैं, कब बोलते हैं, जब और कोई आवश्यकता आ जाए। किसी की प्रशंसा करनी है तो दोबारा बोलना पड़ेगा, निंदा करनी है दोबारा बोलना पड़ेगा। ये सब सार्थक अनुवाद है। उसी बात को यह कह रहे, अनुवाद है तो अपनरुक्तम, अनुवाद में पुनरुक्त नहीं होता है। शब्द अभ्यासात अर्थ विशेष होते हैं। व्याकरण में ऐसे बहुत बार आई है कि इसकी अनुवृत्ति आ रही थी, फिर क्यों ग्रहण किया। ऊपर वाले सूत्र में है, उस बात को नीचे वाले सूत्र में फिर क्यों ग्रहण किया। ऐसे बार बार कई जगह पर प्रश्न उठाते हैं। तो कहते वहां कोई और प्रयोजन लेना चाहते हैं। तो शब्द अधिक होने से अर्थ अधिक क्यों, शब्द अधिक बोला, शब्द को बार बार बोला, एक से अधिक बार बोला, तो उसका कोई ना कोई विशेष प्रयोजन है, तभी दोबारा बोलते हैं। बिना प्रयोजन के दोबारा ऋषि लोग शिष्ट लोग नहीं दोहराते। तो शब्द अभ्यास अर्थ विशेष उपत्ति, अर्थ की विशेषता प्राप्त होती है, कोई और विशेष अर्थ कहने के लिए वह बोलते हैं। जैसे महर्षि दयानंद जी जगह जगह आपको देखने को मिलेगा, अहिंसा का अर्थ करेंगे, सब प्राणियों के साथ वैरभाव छोड़ना और प्रीति से बरतना। 2 बात बताएंगे, प्रीति से बरतना इतना लिख देते चल जाता, वैरभाव छोड़ना इतना भी लिख सकता नहीं। 2 बातें बताए, मतलब कोई और भी विशेषता है। जगह जगह उनका देखोगे निषेध भी करते हैं, विधान भी करते हैं। सत्य अर्थात जो वस्तु जैसे वैसे बोलना, विपरीत नहीं बोलना, ऐसे बार बार बोलते हैं। उनका कोई ना कोई विशेष प्रयोजन होता है, फालतू के कभी ऋषि बोलते नहीं। तो ऋषियों का अर्थ विशेष होता है। आगे देखिए, यथा हेतु अपदेशात प्रतिज्ञा पुनर्वचनम निगमनम इति। न्याय दर्शन में न्याय दर्शन का उदाहरण दे दिया कि जब हम प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन करते हैं, निगमन क्या होता है, हेत्वोपदेशात प्रतिज्ञा पुनर्वचन, हेतु को बोलकर प्रतिज्ञा को दोहराना, इसका नाम निगमन है। तो इसको आप पुनरुक्त दोष नहीं कह सकते। पुनरुक्त दोष तब होता है जब निरर्थक हो, लेकिन निगमन निरर्थक नहीं है। क्यों निरर्थक नहीं है, अब तक तो बाकी सारे बातें प्रस्तुत की जा रही थी, अब निगमन में उसका निश्चय कर दिया गया कि ये ऐसा ही है, तो इसलिए निगमन को निरर्थक नहीं कह सकते। पुनरुक्त दोष में भी नहीं आएगा। 2 पुनरुक्त बता दिए, कौन सा, एक शब्द पुनरुक्त, एक अर्थ पुनरुक्त। शब्द पुनरुक्त शब्द को दोहराना, अर्थ पुनरुक्त शब्द बदलकर उसी बात को दोहराना, यह अर्थ पुनरुक्त। 2 बातें हो गई। स्वामी जी, जिसका पक्ष ठीक नहीं है, सिद्धांत ठीक नहीं है, वो व्यक्ति यदि निगमन करेगा तब पुनरुक्त दोष माना जाएगा। ठीक होने पर भी वहाँ ठीक गलती नहीं देखा जाएगा। नहीं, ऐसा ही है करके जो कहता है, मतलब जिस व्यक्ति का पक्ष ठीक नहीं है, वो व्यक्ति ऐसा ही है करके कहेगा तो उसको पुनरुक्त दोष माना जाएगा ना, क्योंकि गलत है उसका पक्ष। तो सिद्धांत में यदि पुनरुक्त कहेगा तो उसको निग्रस्थान में माना जाएगा। सिद्धांत का पक्ष तो ठीक है, वो यदि निगमन कर रहा है तब तो ठीक है, मान लेंगे। जब जिसका सिद्धांत ठीक नहीं है वो व्यक्ति जब निगमन करेगा, उसमें पूछ रहा हूँ कि पुनरुक्त नहीं माना जाएगा। हाँ, तो ऐसा ही है कर फिर कह नहीं सकते ना स्वामी। निगमन तो दोनों पक्ष करेंगे, तो निगमन को पुनरुक्त नहीं माना जाता, यही तो कह रहे, चाहे सिद्धांति का हो चाहे पूर्व पक्षी का हो। पूर्व पक्षी का क्यों नहीं मानेंगे, वहां गलत है ना। भले गलत हो, निगमन को आप पुनरुक्त नहीं कह सकते। निगमन को छोड़कर पुनरुक्त करेगा तभी निग्रस्थान माना जाएगा। अन्य निग्रस्थान में आएगा ना, यदि पूर्व पक्षी क्या और किसी में दोष है, हेतु में दोष है, उदाहरण में दोष है, तो अन्य निग्रस्थान में आ जाएगा, इसी निग्रस्थान में नहीं आएगा, अन्यत्र आ सकता है। चलिए आगे 15वां सूत्र में 2 निग्रस्थान हो गए, शब्द पुनरुक्त अर्थ पुनरुक्त, 2 निग्रस्थान। और आगे तीसरा अभी बताएंगे। 15वां सूत्र बोलिए,
अर्थात आपन्नस्य स्वशब्देन पुनर्वचनम। अर्थात आपन्नस्य, अर्थापत्ति से जो बात निकलती है उसको भी अपने शब्द से दोहराना, ये भी पुनरुक्त नामक दोष है। देखो, आप इसको सब जगह लागू नहीं करना, ये केवल शास्त्रार्थ आदि में जहाँ हार जीत के लिए होता है वहां पर लागू होता है। प्रवचन में तो वक्ता अपनी बात को, एक बात को कई बार दोहराता है। आज मैं अहिंसा के बारे में व्याख्या करूंगा। अहिंसा जो होता है योग का प्रथम अंग है। अब अहिंसा अहिंसा 2 बार बोल दिया, अब इसको पुनरुक्त नहीं माना जाएगा। वो अपने प्रवचन में इसको 10 बार 50 बार भी बोले, सार्थक बोलता है, तो उसको पुनरुक्त नहीं माना जाएगा। तो पुनरुक्त कब हो जाएगा? जब सामने वाला शास्त्रार्थ करने के लिए बैठा है, हार जीत की भावना से प्रवृत्त है, एक बात कहने पर दूसरे का समय नष्ट होता है, तब ये माना जाएगा। बिना उसके जरिए प्रवचन आदि में ये तो होता ही है। ट्राई करके देखो, कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रवचन में नहीं मिलेगा जो एक भी वाक्य को ना दोहराए। कठिन है, एक वाक्य को एक बार भी ना दोहराए, एक भी वाक्य 2 बार ना बोला, ऐसे मिलना कठिन होता है। स्वामी जी, ऊपर वाले में जैसा अर्थ बताया आपने पुनरुक्ति दोष का, कोई व्यक्ति पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा और उससे पूछा गया कि आप यहाँ क्या कर रहे थे, जो भी, तो उसने सच बता दिया। फिर वो उन्होंने धमकाया कि सच सच बताओ आप यहाँ क्या कर रहे थे। तो उसने कहा कि मैंने जो पहले कहा वही अभी कहूंगा, वो वैसा ही कह रहे हैं। उसका कहना निरर्थक होगा या सार्थक? पहले व्यक्ति ने 2 बार बोला, इसी के प्रसंग में पूछ रहे हैं ना। हाँ, बोलना 2 बार, मतलब पहली बात बोलना। पुलिस ने किसी व्यक्ति को पकड़ लिया तो उससे पूछा यहाँ क्या कर रहे थे, तो उसने बताया मैं ये कर रहा था इस कारण से। फिर पुलिस ने धमकाया कि नहीं सच बताओ आप क्या कर रहे थे, तो उसने पहले वाला वाक्य फिर से बोला। नहीं, तो प्रयोजन हो गया ना, प्रयोजन हो गया तो नहीं माना जाएगा। उसी बात वही सत्य है, ये दूसरा प्रयोजन हो गया ना, ये अनुमान माना जाएगा। जब पुलिस ने दोबारा पूछा, इसमें कोई ना कोई प्रयोजन हो गया, प्रयोजन के आधार पर तो 10 बार बोले तो भी नहीं माना जाएगा। ओ स्वामी जी नमस्ते। ये जो अर्थ वाला, अर्थ को 2 बार अर्थ को दोहराना, ये पुनर्वचन दोष है, निग्रह स्थान है। एक तो ये जी निग्रह स्थान कैसे बनता है और क्यों बनता है, ये समझ में आया नहीं जी। पुनरुक्त का अर्थ होता है एक बात को आप 2 बार क्यों बोल रहे हैं। सामान्य जनता है, आप उपदेश कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, तब तो ठीक है। आपके सामने कोई विद्वान है, आपने 1 मिनट अधिक समय लिया तो उसका समय मूल्यवान है। न्यायाधीश पूरा बैठते हैं, कोर्ट का समय खराब करने पर भी दंड मिलता है। कोई व्यक्ति ऐसे आलतू फालतू केस कर दे तो कोर्ट का समय खराब होता है, वो दोष है। तो ईश्वर की दृष्टि से भी दोष है, भारत के संविधान में। तो बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, न्यायाधीश बैठे हैं, तो आपकी बात तो एक बार में ही समझ जाएंगे, तो आपको 2 बार बोलकर उनका समय खराब करना, अर्थात उनको समझ में नहीं आता ऐसे दिखाना चाहते हैं, ये दोष में आएगा। जब वो उनको समझ में नहीं आएगा, खुद पूछेंगे आपको 2 बार बोलने की क्या आवश्यकता है। आपने कहा कि मुझे आज छूट चाहिए, तो आचार्य ने सुन लिया, फिर आप मुझे छूट चाहिए क्यों बोलना है, वो सुन लिया, सोचकर आपको उत्तर देंगे। आप दोबारा बोलेंगे तो उनको बाधित कर रहे हैं। तो शास्त्रार्थ में नियम है, तो विद्वान बराबर बैठे, न्यायाधीश बैठे, समझ में नहीं आएंगे तो वो पूछेंगे। आप 2 बार बोलते हैं तो वो दोष है, पहले से नियम हो जाता, 2 बार नहीं बोलना, तो 2 बार बोल दिया तो दोष। अर्थ जो है स्वामी जी, अर्थ भाव, तो भाव तो शब्दों को बदल दिया, लेकिन भाव ही किया गया, ये निग्रह स्थान में ही आएगा। उसी बात को आपने क्यों दोहराया? अनित्य शब्द कह दिया, फिर कह दिया शब्द नित्य नहीं है, बात तय की, 2 बार क्यों दोहराया? जी इसमें स्वामी जी जैसे भी आपने प्रवचन से संबंधित बताया ना, तो उसमें
तो जैसे एक शब्द है उसकी जगह पर जैसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर देते हैं तो उसमें एक आध बार काम चल जाता है, परंतु प्रयोग हो ही जाता है जिस तरीके से आप बता रहे हैं। तो उसमें अगर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते उस शब्द की जगह तो उससे पूरा काम चल नहीं पाता। तो प्रयोग जो आप करें कि वो हो ही जाता है, तो उसमें सर्वनाम शब्द से क्यों नहीं काम चल पाता? चलता नहीं, यदि जुड़ा हुआ है तो चलेगा। सर्वनाम शब्द मात्र से काम नहीं चलेगा ना, कहीं तो बोलना ही पड़ेगा। जैसे कह दिया आपको आज अहिंसा के बारे में व्याख्या करूंगा, क्यों मैं अहिंसा के ऊपर बोलूंगा, अब क्यों मैं उसकी व्याख्या करूं, ऐसे नहीं चलेगा, वो तो बोलना पड़ेगा। जहाँ सर्वनाम से हो जाता है वह ठीक है, सर्वनाम से हो जाएगा, जहाँ नहीं होता है वो तो बोलना पड़ेगा। सर्वनाम बोले तो भी तो अर्थानुवाद तो हुआ ही। सर्वनाम शब्द आपने प्रयोग किया तो शब्द अनुवाद आकर अर्थानुवाद तो हो ही गया। रामचंद्र जी राजा दशरथ के पुत्र थे, उन्होंने रावण को मारा, उन्हीं के द्वारा अच्छा शासन किया गया। तो अब बात तय की है, चाहे रामचंद्र नाम होने आपने उसके स्थान पर सर्वनाम प्रयोग किया, अर्थ तो अनुवाद हो रहा है लेकिन वाक्य बदल रहा है, इसलिए इसको अनुवाद माना जाएगा, पुनरुक्त दोष नहीं माना जाएगा। जहाँ किसी अलग वाक्य अलग अर्थ को बताने के लिए, अब पढ़ाने वाला उपदेश देने वाला उसको तो बार बार बोलना ही पड़ेगा तभी तो समझाएगा। एक बार मैं पढ़ता हूँ सूत्र, फिर आप पढ़ते हैं, फिर उस एक एक शब्द को मैं व्याख्या करता हूँ, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। जहाँ आवश्यक है वहाँ अनुवाद, जहाँ अनावश्यक दोहराते, कल का पाठ फिर आज पढ़ाओ, नहीं पुनरुक्त में आएगा। चलो, अर्थात आपन्नस्य स्वशब्देन पुनर्वचनम, अर्थापत्ति से जो प्राप्त होता है, एक बात कहने से दूसरी बात अर्थापत्ति से निकलती है, उसको फिर अपने शब्द से दोहराना, ये भी पुनरुक्त नामक निग्रह स्थान है। भाष्य देखिए, पुनरुक्तम यदि प्रकृतम, पुनरुक्तम ये प्रकरण चल रहा है, 14वें सूत्र में पुनरुक्त निग्रह स्थान, इस सूत्र में भी पुनरुक्त नामक निग्रह स्थान। निदर्शनम, निदर्शन क्या होता है प्रणव जी? निदर्शन उदाहरण, नमूना, नमूना दिखाने, कैसे ये पुनरुक्त निग्रह स्थान होता है, अर्थापत्ति से उसको बता रहे। उत्पत्ति धर्मगत्वात् अनित्यम यदि उक्त्वा, अर्थात आपन्नस्य यो अभिधायक शब्दः तेन स्वशब्देन ब्रूयात् अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम इति तच्च पुनरुक्तम वेदितव्यम। कह रहे उत्पत्ति धर्मगत्वात् अनित्यम इति उक्त्वा, पहले स्थापनावादी हो कोई भी व्यक्ति हो अपने पक्ष को रखते हुए कह रहा कि उत्पत्ति धर्म वाला होने से, क्योंकि जो उत्पन्न होता है वो अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से अनित्य इति उक्त्वा, ऐसे कहकर अर्थात आपन्नस्य अर्थापत्ति से जो प्राप्त होता है, इसके विपरीत इसका अर्थापत्ति से निकलेगा। क्या अर्थापत्ति निकलता है? कहते यो अभिधायक शब्द, अर्थापत्ति से प्राप्त कहे जाते हुए शब्द, तेन स्वशब्देन, उसी बात को जो अर्थापत्ति से निकलेगा उसी बात को अपने शब्द से ब्रूयात् कहे। अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम, जो अनुत्पत्ति धर्म वाला है वो नित्य है, इति ऐसे जो वर्णन करना, तच्च पुनरुक्तम वेदितव्यम, और वो पुनरुक्त है ऐसे जानना चाहिए। क्या ऊपर वाले पंक्ति में देखिए, उत्पत्ति धर्मगत्वात् अनित्यम, और उसके ठीक नीचे लिखा उत्पत्ति अनुत्पत्ति धर्मकम, ऊपर वाली पंक्ति में लिखा उत्पत्ति धर्मगत्वात् अनित्यम, और नीचे वाली पंक्ति में लिखा अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम। ये बात तो एक ही है, कहते जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है, अर्थापत्ति से ही निकलेगा, जो उत्पन्न नहीं होता है वो नित्य होता है। इसको फिर दोहराने की क्या आवश्यकता? व्याख्यान में, प्रवचन में, पुस्तकों में, लिखने में चलेगा, लेकिन जब आप किसी विद्वान के साथ शास्त्रार्थ में बैठे, वो इतना तो समझता है, उसको ऐसे बेसमझ अनपढ़ मत समझना।
जितना आवश्यक है उतना बोलो और कम से कम बोलकर निर्णय तक पहुंचना, ये प्रयोजन होता है। तो वहां ऐसे बात को दोहराना नहीं। तच्च पुनरुक्तम वैमित्यम, उसको भी पुनरुक्त जानना। और तावत्ती से जो बात निकलती है वो दोहराना भी पुनरुक्त दोष है। महर्षि दयानंद जी के ग्रंथ में बहुत सारे बातें सीधा सीधा कई बार लिखा है, कई बार सीधा सीधा नहीं भी लिखा है। तो अर्थापत्ति से जो निकलता है वो छोड़ देते हैं, जो अर्थापत्ति से नहीं निकलता उनको बता भी देते हैं। कि स्पष्टता के लिए लेखक, वक्ता, उपदेशक, अध्यापक बोल देते हैं, लेकिन शास्त्रार्थ में ये नहीं चलेगा। आगे लिखिए, अर्थ संप्रत्ययार्थे शब्द प्रयोगे प्रतीतः सो अर्थ अर्थापत्य यदि। अर्थ संप्रत्ययार्थे शब्द प्रयोगे, अर्थ का संप्रत्यय, संप्रत्यय क्या होगा चंद्रदेव जी? संप्रत्यय परिज्ञान। तो अर्थ का परिज्ञान, संप्रत्ययार्थे अर्थ के परिज्ञान के विषय में शब्द प्रयोग होने पर प्रतीतः सो अर्थ, जो अर्थ प्रतीत हो जाता है वो अर्थापत्य अर्थापत्ति से निकल जाता है। एक बात कहने से दूसरी बात अपने आप निकल कर आ जाती है। कोई व्यक्ति एक बात को बहुत बार बार लंबा दोहराता है तो बुद्धिमान विद्यार्थी उसको पसंद नहीं करेंगे। जो बुद्धिमान हो तो सोचेगा हम तो एक बार में समझ जाते हैं, उसी बात को बार बार क्यों दोहरा रहे हैं, तो वो सब पसंद नहीं करेंगे। तो बुद्धिमानों के साथ है तो संक्षेप से बोलो। ऋषियों के और अन्य ऋषियों के ग्रंथ में क्या अंतर है? महर्षि दयानंद जी लिखते हैं ऋषियों का ग्रंथ मानो एक डुबकी लगाना और बहुमूल्य मोतियों को पाना, और अन्य ऋषियों का ग्रंथ जो है पहाड़ खोदना, कौड़ी का पाना। तो बातें बहुत फैलाएंगे, सार कुछ नहीं निकले। तो ऋषि लोग सार बात संक्षेप में कह देते हैं। जब शास्त्रार्थ में गए, बाद में गए, समाज में गए, तत्व ज्ञान की चर्चा हो रही है, सत्य क्या निर्णय होगा, तो फालतू विस्तार करने की आवश्यकता नहीं, अपनी बात को संक्षेप में बताओ। तो एक दो हेतु दृष्टांत आदि के माध्यम से प्रस्तुत कर दो। सामने वाला नहीं समझेगा तो पूछेगा वो। आवश्यकता होने पर स्पष्टीकरण, अनावश्यक बोलते जाना ये सृष्टि व्यक्तियों का लक्षण नहीं है। बिना आवश्यक के बोलते जाओ, कुछ ना कुछ बोलते जाओ, वो सब पुनरुक्त दोष से अनावश्यक। ये भी एक निग्रहस्थान है। 15वां सूत्र जो है पुनर्वचन निग्रहस्थान है। हाँ, कि पुनरुक्त निग्रहस्थान के 3 प्रकार के बता दिया। शब्द पुनरुक्त, अर्थ पुनरुक्त और अर्थापत्ति को स्व शब्द से फिर कहना, ये में पुनर्वचन पुनरुक्त है। 2 ऊपर बता दिए, एक नीचे, ऐसा हाँ? 2 ऊपर वाले सूत्र में बता दिया। ऊपर में बता दिया, तीसरे में अर्थापत्ति से जो पुनर्वचन होता है वो भी पुनरुक्त दोष है, पुनरुक्त नामक निग्रहस्थान है। ये तो कह रहे स्व शब्द ना, जब फिर खुद शब्द से बोलेगा तब निग्रहस्थान में आएगा। यदि अपने शब्द से बोला नहीं तो निग्रहस्थान में नहीं आएगा। अर्थ का परिज्ञान के विषय में शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्द को प्रयोग होने पर फिर उसी बात को दोहराना आवश्यक नहीं। जो बात आपने किसी को परिज्ञान करने के लिए बोल दिया, कल्पना करो कोई ब्रह्मचारी है, अब वो आचार्य जी के पास गया, उन्होंने कहा कि मैं केवल व्याकरण पढ़ूंगा, इसका मतलब दर्शन नहीं पड़ेगा, इतना तो वो समझ जाएगा ना, फिर दोहराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे दिन गया, फिर कहा इस बात को, नहीं मैं तो केवल व्याकरण पढ़ूंगा,
तीसरे दिन गया तो ये पुनरुक्त दोष है, शब्द पुनरुक्त। अर्थापत्तिवाद मान जब हमारे यहाँ के हिसाब से केवल दर्शन पड़ेगा, केवल शब्द जोड़ दिया, दो पाठ चलते दर्शन के भी व्याकरण के भी, तो व्याकरण पढ़ूंगा केवल कह दिया तो अर्थापत्ति से निकलेगा, वो दर्शन नहीं पड़ेगा। हाँ, ये अर्थापत्ति वाला पुनरुक्त हो गया। स्वामी जी ये अर्थापत्ति क्या फिर हर एक वाक्य से अर्थापत्ति निकलेगी, ये आवश्यक है? कैसे क्या जहाँ पर स्थिति है, कैसा? जिस वाक्य का अर्थापत्ति निकलता है वहां पर न मान। और ऐसा तो कोई नियम निश्चित नजर आता नहीं कि हर एक वाक्य से अर्थापत्ति निकलेगी ही, ऐसी तो कोई बात नहीं। आगे देखिए 16वां सूत्र बोलिए, विज्ञातस्य परिषदा त्रिरभितस्य अपि अप्रत्युच्चारणम अननुभाषणम। कहते विज्ञातस्य परिषदा, आप में से जो अभी किसी ने प्रश्न पूछा था, परिषदा परिषद के द्वारा विज्ञात हो गया। परिषद न्यायाधीश, न्यायाधीश जो बैठे 3, 5, 7 जो भी बैठते हैं उनको समझ में आ गया कि सामने वाला क्या कह रहा है। और वादी ने कहा, न्यायाधीश समझ गए, परिषद समझ गया, प्रतिवादी समझ नहीं पा रहा। अब एक बार समझ नहीं पाया, उत्तर नहीं दिया, तो उसको कहेंगे दोबारा आप बोल दीजिए। फिर वो दोबारा बोलता है, फिर परिषद कहेगा कोई बात नहीं और एक बार बोल दीजिए। अब 3 बार बोल दिया वादी, फिर भी इसको समझ में नहीं आ रहा, बोल नहीं रहा कुछ, तो वह अनुभाषण नामक निग्रस्त है। परिषद को भी समझ में नहीं आया तब तो उसका दोष माना जाएगा बोलने वाला का। परिषद समझ गया, अब केवल प्रतिवादी समझ नहीं पा रहा, तो प्रतिवादी ही निग्रस्थान में आएगा। पंक्ति सूत्र देखिए, विज्ञातस्य परिषद, परिषद को पहले ले आइए, परिषद के द्वारा जाने हुए का त्रिअभितस्य, 3 बार कहे हुए का। 3 बार कहने का अवसर रहते हैं। जो कुश्ती भी लड़ते आप देखते हैं ना, वो मारने के बाद कहते हैं गिनेंगे 1, 2, 3, 3 गिनने तक यदि नहीं उठा तो मतलब गया, उसको डिक्लेयर कर देंगे ये जीत गया। ऐसे परिषद कहेगा 3 बार कहेगा और एक बार बता दीजिए और एक बार बता दीजिए, बस 3 बार में भी समझ में नहीं आए तब गया, हार गया। तो 3 के बहुत सारी व्याख्या करते हैं। ईश्वर जी प्रकृति 3 तत्व है, इसके लिए होता है। प्रकृति में सत्वरज तम 3 होते हैं, इसलिए 3 है। काल 3 ही होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, ऐसे नहीं है। तो 3 इसलिए यहाँ पर लेते हैं, पहली बार बताने पर व्यक्ति को केवल थोड़ी जानकारी मिलती है, दूसरी बार जब बोलता है तो थोड़ा समझ में आता है, तीसरी बार में पूरा स्पष्ट हो जाता है। कभी भी आप देखो किसी व्यक्ति को एक बार बताए तो समझ में नहीं आता, उसी बात को फिर बताते तो थोड़ा और स्पष्ट हो जाता, तीसरी बार बोलना तब पूरा स्पष्ट हो जाता, और तीसरी बार में भी समझ में नहीं आया और समझ में आएगा ही नहीं उसको, ऐसे मानते हैं। तो 3 बार बहुत होता है। तो विज्ञातस्य परिषद त्रिरभितस्य, 3 बार कहे हुए का अपनी अप्रत्युच्चारण, परिषद ने कहा तो वादी ने 3 बार अपनी बात को रखा, तब भी अब प्रतिवादी कुछ बोल ही नहीं रहा, चुपचाप बैठा है। तो चुप बैठने से भी नहीं चलेगा। आप कुश्ती के मैदान में उतर गए, आप कहेंगे मैं मारूंगा नहीं, आप नहीं मारेंगे वो तो मारेगा ना, आपके ऊपर प्रहार चलता रहेगा क्योंकि मैदान में उतरे। आप वहां कहेंगे मैं चुप बैठ जाऊंगा, तो अभी ऐसे नहीं कि बात जम जाए। चुप बैठने पर भी एक निग्रस्थान है, अनुभाषण नामक निग्रस्थान। खाली बैठे तो भी हार गया, निग्रस्थान में आ गया, ऐसे माना जाएगा। भाष्य देखिए, विज्ञातस्य वाक्यार्थस्य परिषद, परिषद के द्वारा वाक्य के अर्थ को जान लिया गया, समझ लिया गया। परिषद के द्वारा
जाने हुए वाक्यार्थ का प्रतिवादी न त्रिवीर अभितस्य, और प्रतिवादी के द्वारा 3 बार कह दिया गया है। 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोल चुका है। अब परिषद को समझ में आ चुका है। यद अप्रत्युच्चारणम तद अननुभाषणम नाम निग्रहस्थानम। फिर भी यदि वादी प्रत्युच्चारण कुछ करता ही नहीं, कुछ नहीं बोलता है, चुप बैठता है, तो उसका नाम है अननुभाषण नामक निग्रह स्थान है। स्वामी जी, ये थोड़ी ही व्याख्या मेरे को और ठीक से जम नहीं पाई, क्योंकि जब ऐसे एक बार अपने आचार्य जी का हुआ था ना शास्त्रार्थ, तो इसकी व्याख्या उस तरीके से नजर आ रही है कि जैसे वाक्य बोल दिया अगले ने, प्रतिवादी ने, तो वादी जब बोलेगा तो उसके वाक्य का उच्चारण करके और फिर बोलेगा, तो उस तरह की जम रही है। कुछ भी बोलो, आपको उन्होंने उत्तर दिया अथवा प्रश्न उठाए, या तो आप उसके प्रश्न का उत्तर दो, या तो अपने पक्ष में कुछ बोलो। तो समझे प्रश्न को तो दोहरा के बोलना होता ना। हाँ, दोहराने का तो मना नहीं है। या तो ये कह रहे कुछ भी नहीं बोल रहा, वादी ने 3 बार बोल चुका, ये पुनरुक्त नहीं है। नहीं, पुनरुक्त वाली बात नहीं। ये तो अननुभाषण निग्रह स्थान है। अननुभाषण का अर्थ भाषण नहीं करता, बोलता नहीं। बोलना बंद कर दिया तो निग्रह स्थान में आ गया। वही बात करें। प्रतिवादी को बोलना है, जो शास्त्रार्थ में भाग ले रहा है वही उत्तर देगा। उत्तर नहीं दिया, चुपचाप बैठा, चुप बैठने से अननुभाषण नामक निग्रह स्थान हो गया। चुप बैठने से बात जम जाएगी, ऐसे नहीं। उत्तर मांगे ना मांगे तो भी आपको बोलना पड़ेगा। कल्पना करो उन्होंने प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन अपने पक्ष को रख दिया। अब अपने पक्ष को रख दिया तो आप उसका खंडन करो। वो खंडन करेगा तब आपको उत्तर देना है, लेकिन उन्होंने अपने पक्ष को रख दिया। अब आप अपना रखो, कुछ भी नहीं बोलते, चुप बैठते, तो अननुभाषण नामक निग्रह स्थान हो गया। प्रणब जी, क्या पूछो? एक व्यक्ति ने एक बार अपनी बात को रखा, अब उसके बाद दूसरे का नंबर है, वो बोलेगा। अब वो बोला नहीं, तो परिषद कहेगा ठीक है, आप दोबारा बता दीजिए अपनी बात को। उन्होंने दोबारा बोला, फिर भी नहीं बोल रहा, फिर अंतिम बार कहेंगे आप एक बार और बता दीजिए। तो 3 बार ये बोल दिया, फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहे, तो अननुभाषण नामक निग्रह। अप्रत्युच्चारायन किम आश्रयम परपक्ष प्रतिषेधम मृय। जो प्रत्युच्चारण नहीं करता, कोई उत्तर ही नहीं दे रहा, तो किम आश्रय, किसके आश्रय पर परपक्ष प्रतिषेधम मृय, दूसरे के पक्ष को खंडन क्या करेगा। जब कुछ बोलता ही नहीं है तो खंडन क्या करेगा, और जब खंडन नहीं करेगा तो उसका पक्ष जीत गया, ये हार गया, मान लिया जाएगा। तो कुश्ती में जाकर खाली बैठ जाऊंगा तब भी नहीं है, खाली बैठेंगे तो भी मार पड़ेगा। तो शास्त्रार्थ में जाने से पहले तैयारी करके जाओ, और वहां कुछ सूझ ही नहीं रहा, चुप बैठ गए, चुप बैठने पर भी हार गए माना जाएगा। और भी आगे आगे बताएंगे, देखिए 654 पृष्ठ में 7वां सूत्र बोलिए। अविज्ञातम च अज्ञानम। अविज्ञातम, जो विज्ञात नहीं हुआ, जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, वो अज्ञान नामक निग्रह स्थान है। पहले था अननुभाषण, अब ये अज्ञान नामक निग्रह स्थान है। तो शास्त्रार्थ में गए, अब वादी बोल रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार बोला, फिर ये परिषद को समझ में आ गया। अब वो व्यक्ति नहीं बोलेगा तो अननुभाषण निग्रह स्थान, और बोला लेकिन कहा कि मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं, और परिषद को समझ में आ गया, तो ये अज्ञान नामक निग्रह स्थान। बस हाँ, एक ही जैसे नहीं, वहां तो बोलता ही नहीं। मूर्ख का
मूर्खम तावत शोभते योग श्लोक आता है ना, मूर्ख तब तक सभा में शोभित होता है जब तक कुछ नहीं बोलता, बोलते ही उसके पोल खुल जाते हैं। ऐसे वो बोलता नहीं तो बिल्कुल बस सभी लोग कपड़ा सफेद कपड़ा पहन कर आए, वो भी सफेद कपड़ा पहन कर आया, सीखा रखा है, टीका लगाया, विद्वान माना जाए, बोलते ही खत्म हो जाता है। जो समझिए अभी इस पिछले की व्याख्या बता रही हो, इस पे ठीक जम रही है अज्ञान वाले की। जब आचार्य जी ऐसा वाक्य बोलते हैं कि चूंकि इनका ऐसा कहना है, यहाँ तक की जो बात है ना, ये पिछले पर थोड़ी जमती नजर आ रही है। उसके वाक्य को बोल के उसके आधार पर उसका खंडन करना, तो वो उस पर जमता नजर आ रहा है पिछले पर। हाँ, पिछले में तो इतना था कुछ भी नहीं बोल रहा, चुप, केवल चुप बैठ। स्वामी जी जैसे उसके वाक्य को बोलकर फिर खंडन करना, उस तरीके से नजर आ रहा है। नहीं वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो अनुनासिक है। अज्ञान में हो, ज्ञान में हो, कुछ भी हो, बोल नहीं रहा है। वो कारण तो वही है, कारण तो यही है, उसको पता चल रहा है कि भाई मेरा पक्ष खंडित हो रहा है, बोलूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी, वो भी तो हो सकता है। अब बोलते ही मेरी बेइज्जती होगी, तो इसलिए चुप बैठता है। ऐसे सुनाते हैं कथा का, वहां सम्राट अशोक कलिंग युद्ध करने के लिए गए। अब देखे तो खूब अन्य तो बहुत सारे राज्य जीत गए थे, और कलिंग में जो युद्ध आए तो बहुत लड़ाई हुई, लड़ाई खत्म ही ना हो। अब देखे कि वापस जाए तो नाक कटेंगे, तो क्या करें। मंत्री ने सलाह दिया, तो महाराज एक उपाय बचाया, नाक भी नहीं कटेगा और युद्ध से हम हट भी जाएंगे। कहा बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लीजिए और कह दीजिए मैं अहिंसा का शरण ले गया, अब और युद्ध नहीं करूंगा, बस। बुद्धम शरणम गच्छामि। सुनाते हैं भाई, इतिहास का विषय सच झूठ तक कौन जानता है। लोग ऐसे कहते, आचार्य सोमदेव जी कह रहे थे, वो ऐसे संग्रह करते इतिहासों की बातों को। सच में झूठ तो पूरा जानना कठिन है इतिहास का, पढ़ाते नहीं है, इसलिए तो पढ़ाते नहीं। इतिहास का लेखक जो होता है राजा के अधीन होता है, तो राजा के विरोध में कैसे लिख देगा, कोई भी ऐसे नहीं लिख सकता। अंग्रेज लोगों ने जितने सब इतिहास लिखा है, सब इतिहास ठीक थोड़ी है, बहुत सारे गलत बात है, जानबूझकर ऐसे करते हैं। अंग्रेज मूर्ख थे और भारतीय लोग विद्वान थे, ऐसे कभी मिलेगा आपको? कहीं ढूंढो, मिलेगा ही नहीं। कोई एक अंग्रेज दिखाओ जो चारों वेदों को याद कर दे, लेकिन आपको इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। ये भारत के लोग सब अनपढ़ थे, ये थे, वो सब मिलेगा। भाई वेद याद कर देते थे, वो आपको मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। राजा के अधीन होते हैं लेखक इतिहास, वो इतिहास को जैसा राजा की इच्छा वैसे लिखते हैं पैसा के आधार पर। तो ये ऐसे ही होता है। बस अब शास्त्रार्थ में गए तो हार गए, अभी मैं साधना में जा रहा हूँ, मार्ग वितरणा किसी से नहीं करूंगा। तर्क वितर्क सब छोड़ दिया मैंने। बहुत सारे लोग कहते भी है ये तर्क वितर्क करने से क्या मिलेगा, ईश्वर तर्क वितर्क से बहुत दूर है। तर्क वितर्क करोगे तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, साधना करो, साधना से ईश्वर की प्राप्ति होगी। तर्क करोगे वो आपका खंडन करेगा, आप उसका खंडन करोगे, इससे क्या होगा? जीवन खंडन मंडन करने के लिए मिला क्या? ऐसे है तो देंगे। बस जब पता चला कि पक्ष खंडित हो रहा है, चुप हो गए। आगे देखो 17वें सूत्र का भाष्य देखिए। विज्ञात अर्थस्य परिषदा प्रतिवादिना त्रिभिर अभिहितस्य यद अविज्ञानम तद अज्ञानम निग्रस्थानम यदि। विज्ञात अर्थस्य परिषदा, परिषद के द्वारा जाने हुए विषय का परिषद में समझ रहे हैं, प्रतिवादी ना, और प्रतिवादी भी समझ रहे, प्रतिवादी के द्वारा त्रिरभितस्य, प्रतिवादी ने 3 बार बोल चुका है,
और परिषद को समझ में आ चुका है। यद अविज्ञानम, फिर भी जो वादी है वो जान नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा। तद अज्ञानम निग्रस्थानम, वो अज्ञान नामक निग्रस्थान है। अयम खलु अविद्याया कस्य प्रतिषेधम ब्रूयात्, ये अविद्या न समझकर किसका प्रतिषेध करेगा, किसका खंडन करेगा। अब शास्त्रार्थ में तो चलेंगे, अब शास्त्रार्थ में गए तो शास्त्रार्थ की भाषा चलेगी, शास्त्रार्थ में जिस प्रकार का बोलते हैं वैसे बोलेंगे। अब किसी ने कहा अष्टाध्यायी के सूत्र से इस कार्य हुआ, इसका यह अर्थ होगा, वो नहीं होगा। अब अष्टाध्यायी पढ़ा ही नहीं, शास्त्रार्थ में बैठ गया तो क्या समझ में आएगा। इतनी निघंटो, अब इतनी घंटो उसको क्या समझ में आएगा। इतनी घंटो का मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा तो अज्ञान नामक निग्रस्थान में गया। तो नहीं बोलेगा तो अनुभाषण, और बोलेगा लेकिन कहेगा मुझे समझ में नहीं आया, तो ये अज्ञान नामक निग्रस्थान। आगे 18वां सूत्र बोलिए। उत्तरस्य अप्रतिपत्ति ही अप्रतिभा, उत्तरस्य अप्रतिपत्ति। अब वहां तो कह रहा था समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये समझ तो गया, उत्तर को सूझ नहीं रहा है। क्या उत्तर दो, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। तो अप्रतिभा नामक निग्रस्थान। उत्तरस्य अप्रतिपत्ति, उत्तर का ज्ञान न होना। सामने वाला ने खूब आक्षेप लगाया, उसमें 2, 4, 5, 10 दोष दिखा दिया, इसमें ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है। अब बताओ क्या उत्तर दोगे। कोई उत्तर सूझ ही नहीं रहा, तो उत्तर नहीं सूझ रहा तो अप्रतिभा नामक निग्रस्थान हो जाएगा। भाष्य देखिए। परपक्षस्य प्रतिषेध उत्तरम, परपक्ष ये षष्ठी समास किया, परपक्ष का प्रतिषेध इसको कहते हैं उत्तर। सामने वाले ने जो पक्ष रखा तो उसका पक्ष को खंडन करना उसका उत्तर है। तभी तो आप शास्त्रार्थ में गए। शास्त्रार्थ में क्यों गए? वो कहता है कि मैं ईश्वर निराकार है, आप कहते हैं ईश्वर साकार है, तब शास्त्रार्थ होता है। वो भी निराकार माने, आप भी निराकार माने, तब शास्त्रार्थ क्यों होगा? शास्त्रार्थ तब होता है एक ने कहा ईश्वर पाप को क्षमा करता है, एक ने कहा ईश्वर पाप को क्षमा नहीं करता, तब शास्त्रार्थ होगा। और शास्त्रार्थ होगा तो दूसरे के पक्षों का खंडन करना पड़ेगा आपको। यदि खंडन नहीं करते, उत्तर नहीं देते, तो अप्रतिभा हो जाएगी। परपक्षस्य प्रतिषेध उत्तरम, दूसरे के पक्ष का प्रतिषेध करना उत्तर है। हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, वो जो बात बोलता है उसका विरोध करना, खंडन करना। जैसे युद्ध आदि में क्या होता है, एक पक्ष तीर मारता तो हमेशा तैयार रहना पड़ता है उसके तीर को कैसे काट दिया जाए। यदि उसका काट नहीं किया तो खुद मरेंगे, तो काट करना आवश्यक है। काट नहीं है तो तीर आपके शरीर में लगेगा। ऐसे ही शास्त्रार्थ में गए तो वो अपने पक्ष में जो भी बोलेगा उसका काट करना पड़ेगा आपको। आपके पास इतने प्रत्युत्पन्न मति होना चाहिए, कहते ही तुरंत उसका उत्तर देना चाहिए। यदि प्रत्युत्पन्न मति नहीं है, आप कहें मैं सोच कर बोलूंगा, पुस्तक देख कर बताऊंगा, हम वहां नहीं चलेगा। शास्त्रार्थ में तो हाजिर जवाब आना पड़ेगा। प्रश्न बोला तुरंत उत्तर दो। ऐसे ही बाहर में जाते हैं, प्रचार में जाते हैं, लोग तो खूब प्रश्न पूछेंगे, तो आपके पास उत्तर है तो आप बता सकते हैं, उत्तर नहीं है तो नहीं बता सकते। पारिवारिक समस्याएं बताएंगे, सामाजिक समस्याएं बताएंगे, आध्यात्मिक प्रश्न भी पूछेंगे, सब प्रकार के, सब तरह के प्रश्न पूछेंगे। ऐसे नहीं कि वो केवल आपको आत्मा परमात्मा के बारे में पूछेंगे, सब प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। तो आपको ये सूझना चाहिए इसके विषय में कहा क्या लिखा है, तो उसी से उत्तर दो। और उनको हानि दिखाई देगा तो आपको बताना पड़ेगा, नहीं ये हानि नहीं है, लाभ है, और आप जिसको लाभ मानते हो हानि है, समझाना भी पड़ेगा, तब जाकर आप प्रचार में सफल होंगे। तद यथा
तद यदा न प्रतिबद्धते तदा निगृहीतो भवति। तद यदा न प्रतिपद्यते, यदि वो प्रतिपद्यते सूझता नहीं है, उत्तर ही नहीं सूझ रहा, सामने वाला ने जो आरोप लगाया, आक्षेप किया, उसके उत्तर सूझ नहीं रहा, तो तदा निगृहीतो भवति। निगृहीतो क्या अर्थ होगा प्रसन्न जी? निगृहीतो निगृह वही निग्रहस्थान कहो, निगृहीतो कहो। आप पकड़ गए, हार गए, उसके पकड़ में आ गए। क्या पकड़ में आ गए? आपका पक्ष गलत है, उसका पक्ष सही है, ऐसे जाएगा। 18वां सूत्र हो गया। अब 19वां सूत्र बोलिए। कार्य व्यसंगात कथा विच्छेद विक्षेप। कार्य व्यसंगात, अब बातचीत चल रही है, जोर जार हो रहा, सब हो रहा है, अब बीच में कह दिया मुझे कुछ काम है, जाऊंगा। काम के बहाना दिखाकर चला जाना, ये विक्षेप नामक निग्रहस्थान है। जितने देर तक निश्चित है उतने देर तक बैठना पड़ेगा। जैसे यह निश्चय होता था कि 2 से 5 बजे तक चलेगा, 5 बजे तब गए तब तो ठीक है, लेकिन 5 बजने से पहले देखा कि पक्ष जोरदार हो रहा, अब और पुस्तक प्रमाण ढूंढना पड़ेगा, किसी को पूछना पड़ेगा, अब बैठूंगा तो हारूंगा, नहीं तो मुझे कुछ जरूरी काम आ गया, मैं जा रहा हूँ। अब जरूरी काम आ नहीं चलेगा, जरूरी काम आया तो विक्षेप नागमन ग्रस्तान है। पहले से निश्चित होता है, पहले से निश्चित होता है इतने घंटे का हो, इसके बाद विराम होगा, बीच में नहीं उठकर जा सकता, असभ्य माना जाता है। सभा में से बीच में उठकर जाना असभ्य माना जाता है, तो बीच में नहीं जा सकते। जब पूरा हो जाता है, जाओ पहले से लघु संख्या से निवृत्त होकर आओ। शौच का बहाना आते, शौच हो गया, शौच का बेग आ रहा है तो कोई मना नहीं करेगा। रुग्णता हो तो सख्तार्थ मत बैठो। पहले से बताओ, शास्त्रार्थ निर्धारण होने से पहले बताओ, मुझे ऐसे बार बार जाना पड़ सकता है, वो मानेंगे तब तो ठीक है। तो फिर प्रश्न उठेगा कितने देर के लिए आप जाएंगे? 5 मिनट के लिए जाएंगे, ठीक, पास में बाथरूम होगा तो जाकर आ जाओ, नहीं तो फिर लघु संख्या के लिए गए और आधे घंटे के बाद आए, ऐसे नहीं चलेगा। दूसरे लोग थोड़ी बैठे रहेंगे आपके लिए, अवकाश होगा, सामूहिक अवकाश होगा, सब जाएंगे सब आएंगे ऐसे। और जब शास्त्रार्थ में जाते हैं वहां तो दिमाग गर्म हो जाता है, लघु संख्या का बेग हो तो भी रुक जाएगा, नहीं आएगा ही नहीं। मैदान में उतरे, कुश्ती लड़ने जो जाते हैं उनको थोड़ी बेग आता है उस समय, मैदान में गए तो बस। कई लोग कहते हैं सर्दियों में करना चाहिए, क्योंकि पक्षी जब हारता है पसीना छूटता है, गर्मी हो तो ज्यादा पसीना छूटेंगे। तो कार्य व्यासंग, कार्य का व्यासंग बहाना से कथा विच्छेद, कथा से उठकर जल जाना, ये विक्षेप नामक निग्रह स्थान है, इसको विक्षेप माना जाए। बाधा, विक्षेप एक चित्त की अवस्था भी तो है, क्षिप्ता मूड विक्षिप्त, तो ऐसे विक्षेप हो जाता है, कोई बाधा आ जाए। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बातचीत करते करते ठीक है जी मैं बाद में बात करता हूँ कहकर चले जाते हैं। फोन में भी कभी कभी ऐसा होता है, बातचीत हो रहा है, ठीक है बाद में बात करेंगे, तुरंत रोक देते हैं, बाद में और सोच समझ कर बोलेंगे जो भी। आत्मा बहाना बनाकर चले गए और बात ही कहा हूँ, बस काम आ गया मैं जा रहा हूँ। भाष्यम यत्र कर्तव्यम व्यासज्य कथम विवच्छिन्नति इदं मे करणीयं विद्यते तस्मिन्
तस्मिन् अवसिते पश्चात् कथयामि इति विक्षेप नाम निग्रह स्थानम। यदि यत्र कर्तव्यम व्यासंज्य, कर्तव्य को व्यासंज्य प्रसंग बनाकर, बहाना बनाकर कि मेरा तो ये काम है, एक विशेष काम है, मुझे करने के लिए जाना है, ऐसे कर्तव्य का बहाना बनाकर कथा व्यवच्छिन्न, कथा को तोड़ देता है। बातचीत चल रही है गर्मा गर्म, अब उसको बीच में बंद कर दिया तो कथा व्यवच्छिन्न, कथा को तोड़ देता है। इनम में करणीयम विद्यते, ये कार्य मेरा अभी करने योग्य है। इस प्रकार तस्मिन् अवसिते पश्चात कथयामि इति, वह अवसिते समाप्त हो जाने पर, उसके समाप्त हो जाने पर, किसके समाप्त हो जाने पर, जो मेरा काम आ गया, खेत में पानी लगाना है, अब जरूरी है, खेत में पानी लगाने के बहाने चला गया। किसान होते हैं, उनको बहुत महत्वपूर्ण रहता है। बिजली रात को आती है तो रात को जाकर पानी लगाते हैं, जिस समय बिजली आ जाए तो बिजली के उपयोग करते हैं। अब मानो वो शस्त्रार्थ में बैठा है और उस समय बिजली आ गई तो क्या अब मैं जा रहा हूँ, तो ये नहीं चलेगा। और जब काम पूरा हो जाएगा फिर आकर कथयामि, कथा करूंगा, कल बातचीत करूंगा। इस प्रकार विक्षेप नाम निग्रह स्थानम, ये विक्षेप नामक निग्रह स्थान है। बाधक बता दिया। एक निग्रह अवसानायाम कथायाम स्वयं एवं कथांतरम प्रतिबद्धता, एक निग्रह स्थान का अवसान हो जाने पर कथायाम, कथा में स्वयं एवं कथांतरम प्रतिबद्धते। ये बात आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि हार गया तो क्या और दोबारा बातचीत होगी नहीं, तो कहते हैं हार गया तो दोबारा बातचीत होगी, लेकिन वो नई चर्चा है। एक चर्चा में तो आप हार ही गए माना जाएगा, जो अंतिम होगा होगा, लेकिन इस कथा में अभी जो चर्चा चल रही थी इसमें आप हार गए, ये घोषणा हो गई। अब उसके बाद फिर सोचा जाएगा दूसरी बात करें, सामने वाले कहा हाँ करें। एक बार हार जाने से अंतिम नहीं मानता, और चलो और चर्चा करेंगे और मानो। कोई कहेगा हम ईश्वर के बारे में चर्चा करेंगे, एक बार हार गया तो दोबारा पूछे तो हम थोड़ी मना करेंगे, नहीं दोबारा और चर्चा नहीं करेंगे, आप हार चुके हैं, फिर और चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे, जितने बार करें कर सकते हैं। तो एक निग्रह स्थान का अवसान हो जाने पर कथायाम, कथा में स्वयं एवं अपने आप ही नई कथा, दूसरी कथा प्रतिबद्धते प्राप्त होता है। आगे देखिए 20वां सूत्र बोलिए। स्वपक्षे दोष अभ्युपगमात् परपक्षे दोष प्रसंगः मतानुज्ञा। ये मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान है। जाति के प्रसंग में आया था एक सूत्र में, तो मतानुज्ञा का अर्थ आता है दूसरे के मत को अनुज्ञा स्वीकार कर लेना। दूसरे ने जो आरोप लगाया, दोष दिखाया, उसको स्वीकार कर लेना। जाति में भी मत बताया था, किसी ने कहा आप चोर है, तो यदि सामने वाला कह देता है आप भी तो चोर है, तो आप भी कहने से समुच्चय हो गया, तो स्वयं भी लपेट में आ गया। तो कभी भी नहीं बोलना है। दोष है तो अलग बात है, कह दो भाई मेरे में दोष है, और यदि आप दोष नहीं है तो भी शब्द का प्रयोग करके उत्तर नहीं देना। सूत्र देखिए, स्वपक्षे अपने पक्ष में दोष अभ्युपगमा, दोष को स्वीकार कर लेने से, परपक्षे दोष प्रसंग, दूसरे पक्ष में दोष का प्रसंग होता है। दूसरे व्यक्ति ने जो आपको दोष लगाया, उसी दोष प्रसंग को अपने ऊपर स्वीकार कर लेना, ये मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान है। भाष्य देखिए 656 पृष्ठ में, यह परेण चोदितम दोषम स्वपक्षे अभ्युपगम्य अनुधृत्य वदति भवत्पक्षे अपि समान दोषः इति।
कहते यह परेण चोदितम दोषम, जो व्यक्ति दूसरे के द्वारा लगाए हुए दोष को, परेण चोदितम दोषम, दूसरे के द्वारा लगाए हुए दोष को, चोदितम कथितम, दूसरे के द्वारा कहे हुए लगाए हुए दोष को, स्वपक्षीय अभ्युपगम्य, अपने पक्ष में स्वीकार करता है। सामने वाले ने कहा तुम चोर हो, तो कहता ठीक है आप भी तो चोर है, अब ठीक है कह दिया, मतलब आपने स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार कभी नहीं करना, दोष नहीं है तो दोष स्वीकार मत करो। तो स्वपक्षीय अभ्युपगम्य, अपने पक्ष में दोष को स्वीकार करके, अनुधृत्य, उसका कोई उत्तर ही नहीं दिया, दूसरे ने जो आक्षेप लगाया उस आक्षेप को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके उसका कोई उत्तर नहीं दिया। तो उत्तर न देकर वदति भवत्पक्षे अपि समान दोष इति, किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर दोष लगाया, आक्षेप लगाया, आरोप लगाया, तो पहले उसका जवाब दो कि मेरे में ये दोष नहीं है, मैं ऐसे दोष नहीं करता हूँ, मेरे पक्ष में आपके द्वारा कहा गया दोष नहीं है। इसका उत्तर न देकर आप यदि कह देते हैं आपके पक्ष में भी तो दोष है, तो इसका मतलब आपने अपने दोष को स्वीकार कर लिया। वो तो स्वीकार अभी नहीं किया, उन्होंने केवल दोष लगाया और आपने कहा आपके पक्ष में भी दोष है, तो भी कहते ही आप जुड़ गए। अब जुड़ गए तो आप तो कम से कम दोषी स्वीकार हो गए, वो अभी दोषी स्वीकृत नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वो यदि कह दे कि आप में भी, तब तो वो भी आ जाएगा लपेट में। यदि उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल आपको दोष बताया और आपने कहा आप में भी दोष है, आप में भी दोष मतलब आपने अपने दोष को स्वीकार किया। इसमें स्वामी जी अगर वो स्वीकार करता तो जैसे निग्रह स्थान में जाता है और होते हुए न स्वीकार करे तो न स्वीकार करे तो वो बताएगा, फिर उसका दोष नहीं है। इस बतानुजा दोष तो नहीं आएगा और दोष आएगा। शास्त्र अर्थ में तो ऐसे होता है ना, दूसरा पकड़ नहीं पाया तो गया। वो तो समझे दूसरा दोष होते हुए हमारे पक्ष में दोष है और हमने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने पकड़ा भी नहीं पकड़ा तो हमारी जीत हो जाएगी, हो गया। शास्त्र अर्थ तो होता ही इसलिए हार जीत के लिए। बस उसमें फिर झूठ सच वाली बात फिर वो नीचे आ जाती है। न्यायाधीश तो जानते हुए भी बोलेंगे नहीं, न्यायाधीश चुप बैठेंगे, वो देखेंगे ये कैसे बोल रहे हैं, इनके पक्ष में क्या गलती है, एक दूसरे को पकड़ना होता है। वो तो समझ आगे वाले है ना दूसरे, इसमें तो गलती है ठीक है स्वीकार करता आदमी, और नहीं है तो स्वीकार नहीं करे तो इसका मतलब तो भी वो जीता हुआ माना जाएगा और स्वीकार नहीं करता। स्वीकार नहीं किया और सामने वाले को पकड़ में नहीं आया तो जीता हुआ, यदि सामने वाले को पकड़ में आ गया तो प्रस्तुत करेगा। तो फिर इसको फिर ऐसा सर्वतंत्र सिद्धांत मानने की स्वीकार ही नहीं करे, चाहे वहाँ कुछ भी हो जाए, ऐसा ठीक ऐसा निकलेगा। यदि हार जीत के भावना से गए तब तो वही करना पड़ेगा। तो हार जीत मुख्य बता रहे तो यही करना पड़ेगा कि स्वीकार ही मत करो चाहे कुछ भी हो जाए। और उसमें ये ध्यान रखना वैदिक पक्ष के जाना चाहिए, वेद के विपरीत बात को सिद्ध करने के लिए ये सब नहीं करना। वेद वैदिक सिद्धांत की रक्षा करिए। आप शास्त्रार्थ में गए, आप देख रहे हैं कि गलती है, चलो गलती उसको पकड़ में नहीं है तो मत बताओ हमारे में ये कमी है, क्यों बताएं उसको, वो तो फिर अलग पक्ष हुआ ना, वही बात है। स्वामी जी न्यायाधीशों ने तो देख लिया कि बोलने वाला गलत बोलता है, उसकी समझ में नहीं आया, प्रतिवादी की समझ में, तो फिर वो बोलना बंद कर देगा और न्यायाधीशों ने पकड़ लिया तो फिर वो न्यायाधीश ये तो यहाँ पे फिर न्याय कहाँ किया जी उन्होंने। उनका काम इतना है कि आपस में जो बोलेंगे ये ठीक बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं उनको पकड़ना, अपनी ओर से नहीं करना। अपनी ओर से करेंगे तो पक्ष में आ जाएंगे ना। वही तो जी, लेकिन अंतिम में जो न्याय देवेंगे, वो फैसला देवेंगे, निर्णय करेंगे, वो निर्णय में ये भी तो देखेंगे इसने गलत बोल करके थोड़ा सा सिद्ध किया है, तो फिर उसके आधार पे निर्णय नहीं देवेंगे। वो कहानी आपने सुना नहीं, एक बार एक न्यायाधीश प्रातः भ्रमण में जा रहा था, मॉर्निंग वॉक कर रहा था और एक व्यक्ति को किसी ने खून कर दिया उसके सामने ही, और उन्होंने देख लिया खूनी को, और फिर वो गया उसी के कोर्ट में वो आया
तब उसके बाद वकील हुए, दोनों पक्ष के रखे, तो एक दूसरे व्यक्ति फंस गया, सारा प्रमाण उसी व्यक्ति के विरोध में आया, तो वो व्यक्ति फंस गया। तो उस व्यक्ति को न्यायाधीश ने सुना दिया कि इन्होंने हत्या की है और इस कारण से इसको इतने साल का जेल दंड मिलता है, ऐसे बता दिया। फिर न्याय पूरा होने के बाद उसको अपने कमरे में बुलाया और कहा, देखो मैं मजबूर हूँ, मैंने देखा था वो दूसरा व्यक्ति ने खून करते हुए मैंने देखा था, लेकिन सारे प्रमाण और तथ्य आपके विरोध आ गए, तो इसलिए मैं तो जानते हुए भी आपको ही दंड देने के लिए मजबूर हो गया, मुझे क्षमा कर देना। तो वो जो अपराधी था वो ये कहानी सुनाते हैं ऐसे, तो अपराधी कहता, जज साहब कोई बात नहीं, ये खून तो मैंने नहीं किया, लेकिन और एक बार पीछे मैंने कभी खून किया था, उस बार मैं पकड़ में नहीं आया था, तो मैं मान लूंगा कि मैंने उस खून का दंड ही इसमें मिल गया, ऐसे मैं मान लूंगा। ऐसे कहानी लोग सुनाते हैं। तो जज जो होता है वो जानते हुए भी अपराधी को दंड दे दे, ऐसे नहीं, जो जिसके बारे में प्रमाण मिलेगा उसी को ही कहेगा। तो न्यायाधीश इसलिए बैठा जाता है ताकि दोनों पक्ष कैसे रख रहे हैं, इनके कथन में गलती है तो उसको पकड़ेगा, बताएगा, नियंत्रण करेगा। आपको बोलना अपने तो लड़ाई होगी, तो कह देगा चुप हो जा, तो चुप होना पड़ेगा। तो जी इस प्रकार से क्या न्यायाधीश भ्रष्ट नहीं कहलाएंगे? भ्रष्ट क्यों? आप न्यायाधीश को आरोप लगा रहे हो, आप स्वयं बनो ना, आप स्वयं इतना ताकतदार हो जाओ जितना न्यायाधीश है, तो न्यायाधीश समझ सकता है, आप क्यों नहीं समझ पा रहे? तो प्रतिवादी का काम है वो इतना समझदार बने, फिर जाकर शास्त्रार्थ करे। समझदार बना नहीं और शास्त्रार्थ करने चला गया, तो मार पड़ेगा। स्वामी जी इस पक्ष में जैसे आजकल लगती हैं जो कोर्ट अदालत लगती हैं, उसमें जिसने मुकदमा दायर किया है वो तो जो आदमी है वो तो बैठ के सुनते हैं, उनकी तो बहस करते हैं वो लोग, वकील लोग, तो फिर वहां तो वो बेचारा वो तो पीस ही गया ना जिसने मुकदमा किया था। पिसेगा ना, क्यों? आप गलती करेंगे तो ऐसे प्रभाव तो रहेगा। जी उस पक्ष में जो जज का जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसको नहीं माना जाना चाहिए। हैं? जो आप कहानी से संबंधित बता रहे हैं, जज का प्रत्यक्ष प्रमाण हर वैसे कहते हैं प्रत्यक्ष सबसे प्रबल प्रमाण होता है, तो उसका वहां प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। वो तो घटना को देखना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा, जिस उसके विरोध में जो जो प्रमाण आ गए, तथ्य आ गए, वो क्या है, वो सब विश्लेषण करने से होगा। नहीं ठीक है समझ, वो भी आ गया, उसके प्रत्यक्ष के वो कैसे विरोध चले फिर जाए? उसका न्याय वो नहीं कर सकता। जज यदि साक्षी के रूप में खड़ा रहेगा, वो फिर वो जज होकर नहीं बैठ सकता, दूसरे जज के पास से कोर्ट केस जाएगा। हाँ दूसरे जज चले जाएगा, यदि पक्ष में आ गया वो जज नहीं रहेगा। तो वो ऐसे उसका प्रमाण तो माना जाना चाहिए ना, उसके पास नहीं जाएगा वो तो ठीक है, उतना तो ठीक है समझ। ठीक है, दूसरे जज के पास जाएगा। चलो ये भाष्य पूरा कर देते हैं। तो भवत पक्ष अभी समान दोष है, आपके पक्ष में भी समान रूप से दोष है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। स्वपक्षीय दोष अभ्युपगमान परपक्षीय दोषम प्रसंजयन परमतम अनुजानाति इति। स्वपक्षीय अपने पक्ष में दोष को स्वीकार करता हुआ, परपक्षीय दोषम प्रसंजयन अपने पक्ष को दोष को स्वीकार कर लिया, अब दूसरे के पक्ष में भी उसी दोष को आरोपित करता है, प्रसंजन प्राप्त कराता हुआ, आरोपित कराता हुआ, परमतम अनुजानाति। तो जो दूसरा व्यक्ति है उन्होंने जो आरोप लगाया था उसको तो मान लिया, किसी ने कहा देखो आप में ये दोष है, अब यहाँ ये व्यक्ति कहता आप में तो 4 दोष है, मेरे में तो 1 है, आप में तो 4 है। अब उन्होंने 4 का स्वीकार नहीं किया, आपने कम से कम 1 का तो स्वीकार कर लिया। तो पहले अपने पक्ष में स्वीकार करके फिर दूसरे का आरोप लगा दो, तो अपने मामले में दोष में तो मान ही लिया। यदि मतानुज्ञा नाम निग्रह स्थानम आपद्यते, इसी को मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान कहते हैं। चलो मतानुज्ञा निग्रह स्थान हो गया, और थोड़ा सा पाठ बच गया, कल पूरा करेंगे।
शांति शांति शांति